हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों, यहाँ पे बीपीएससी 67 पीटी का रिजल्ट कल जारी हुआ। उसके बाद से आप लोग का अब फाइनली ये था कि कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि टेक्निकली जो कोई भी एग्ज़ाम होता है बीपीएससी का, तो जब तक पहला रिजल्ट नहीं जारी किया जाता है तो नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। यही वजह था कि 68 बीपीएससी का नोटिफिकेशन को रुक करके रखा गया था और कुछ इसमें टेक्निकल चीज़ें चेंज की गई है इस बार के फॉर्म में, और इसी वजह से आज फाइनली फॉर्म को लेकिन जारी कर दिया गया यहाँ पे नोटिफिकेशन को। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर 68th कंबाइंड प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो आइए फाइनली इसको पूरा डिटेल्स में ए टू जेड जानकारी को देखते हैं। पूरा क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे होने वाला है हर चीज़। तो आइए फटाफट डाउनलोड करते हैं इसको और देन नोटिफिकेशन को रीड करते हैं यहाँ पे। तो फाइनली साथियों, यहाँ पे नोटिफिकेशन हमने ओपन कर लिया है, बिहार लोक सेवा आयोग पटना और 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। साथियों, इस बार के नोटिफिकेशन में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। इस बार नोटिफिकेशन में निगेटिव मार्किंग के लिए भी बताया गया है कैसे आपको निगेटिव मार्किंग के लिए यहाँ पर वोटिंग करना है, और जो आप वोटिंग करेंगे सबसे ज़्यादा जो वोटिंग होगा वही आपका निगेटिव मार्किंग का पैटर्न इसमें अपनाया जाएगा। और दूसरा बात कि यहाँ पे जो जाति के कॉलम है उसको भी चेंज किया गया है। तो फाइनली सारी चीज़ को यहाँ पे हम लोग क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाओं संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियों आरक्षण कोटिवार यहाँ पे भेजी गई है। अधियाचना अनुसार 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु जो यहाँ पे पद दिए गए हैं देख सकते हैं। हालांकि अभी पदों की संख्या कम आई है, लेकिन पीटी एग्जामिनेशन तक जो भी पद आते जाएंगे उसको शामिल किया जाएगा। उम्मीद है कि इस बार भी वैकेंसी 700 के आसपास चली जाएगी। अब फाइनली अभी बात करें टोटल वैकेंसी की, तो 281 पदों पर ये वैकेंसी जारी की गई है, जो कि पीटी के समय तक बढ़ के 700 जाने की उम्मीद है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे तो डीएसपी के पद अभी यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे बात करें तो 8 पद है डीएसपी के लिए यहाँ पे, जिसमें से कि आपका फीमेल के लिए भी यहाँ पे देखिए एक 35% जो आरक्षण दिया जाता है ये दिया गया है। हालांकि अभी यहाँ पे एसडीएम की कोई पद नहीं शामिल है। जिसको एसडीएम की बात करें तो एसडीएम का इस बार कोई अभी पद शामिल नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि पीटी एग्जामिनेशन होने तक एसडीएम पद कुछ क्रिएट हो जाए। उसके बाद से यहाँ पे जिला समादेष्टा है जो गृह विभाग का ही है, तो यहाँ पे ये भी लेवल 9 का है। यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी एक है यहाँ पे। उसके बाद से जिला अग्निशमन पदाधिकारी का है, यहाँ पे गृह विभाग के अंतर्गत ये भी आता है, तो 19 है इसमें। उसके बाद कारा अधीक्षक का है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे वाणिज्य एवं कर विभाग का है, यहाँ पे राज्य कर सा है, आयुक्त का है, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अवर निर्वाचन पदाधिकारी बिहार सरकार, यहाँ पे देख सकते निर्वाचन विभाग का है। उसके बाद मद्य निषेध में यहाँ पे अवर निबंधक का है, और श्रम अधीक्षक का श्रम संसाधन विभाग, नियोजन विभाग का यहाँ पे है। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं प्रोबेशन पदाधिकारी गृह विभाग, सहायक निबंधन सहयोगी समितियाँ सहकारिता विभाग का, ईख पदाधिकारी का गन्ना उद्योग का यहाँ पे है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो बिहार शिक्षा सेवा से है, शिक्षा पदाधिकारी का यहाँ पे, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी का है, ग्रामीण विकास पदाधिकारी का, उसके बाद प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी 19। यहाँ पे टोटल 21 प्रकार के पदों के लिए यहाँ पे अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, टोटल पद यहाँ पे 281 है, जो आगे बढ़ के 700 के आसपास जाने की उम्मीद कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन फरवरी में एग्ज़ाम होगा इसका, तब तक जो भी वैकेंसीज क्रिएट होंगी उसको शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली यादरचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। क्लियर यहाँ पे ये भी मेंशन है, जो मैंने अभी आपको बताया कि पदों की संख्या बिल्कुल बढ़ेगी, यहाँ पे क्लियर मेंशन है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो आगे इम्पोर्टेंट जानकारी है इसमें, जैसे क्वालिफिकेशन की बात कर ले साथियों, तो जनरली सबको क्वालिफिकेशन पता होता है कि इसमें ग्रेजुएशन आप डिग्री लिए हैं, चाहे वो बीटेक हो कोई भी हो, यानी कि ग्रेजुएशन के समकक्ष डिग्री कोई भी है तो आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हैं। परसेंटेज की इसमें कोई मायने नहीं रहता, केवल पास होना चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से पास हो। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन एक पद यहाँ पे साथियों ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो सारणी 1 में वर्णित क्रम संख्या 3 पर जिला अग्निशमन पदाधिकारी के लिए, जो जिला अग्निशमन पदाधिकारी है इसके लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान संघ का ऐसा स्नातक अथवा स्नातक अग्निशमन, यानी कि अगर आप अग्निशमन जिला अग्निशमन पदाधिकारी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इसमें, तो उसके लिए आप ग्रेजुएशन साइंस से किए हैं तभी इसके लिए, यानी साइंस फैकल्टी से, तभी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे।
ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदकों को शैक्षणिक योग्यता के कलम में स्नातक या समतुल्य सभी भरने होंगे। आरक्षण की बात करें साथियों तो अलग अलग कैटेगरी में जो आरक्षण है वो आपको मिलते रहेंगे यहाँ पे, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। और यहाँ पे जो आगे डिटेल्स है मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ। और साथ ही यहाँ पे विशेषकर EWS के अभ्यर्थी ध्यान देंगे, इनका जो भी प्रमाण पत्र है इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के आधार पर EWS निर्गत होना चाहिए। तो वही सर्टिफिकेट आपको लगाना है यहाँ पे। तो अभी आप लोग नहीं बनवाए हैं तो उसको बनवा लीजिए 2021-22 के आधार पे। उसके बाद से यहाँ पे उम्र सीमा की बात करें तो जो आपका एज का कट ऑफ रखा गया है ये 1 अगस्त 2022 के अनुसार आपका कम से कम 20 साल, 21 साल एवं 22 वर्ष। अधिकतम अनुरक्षित वर्ग पुरुष यहाँ पे देख सकते हैं 37 वर्ष मैक्सिमम है जनरल कैटेगरी में। बाकी OBC, BC1, BC2, SC ST को यहाँ पे छूट दिया गया है। और यहाँ पे और बाकी साथियों यहाँ पे जो भी गृह विभाग के लिए पोस्ट है जैसे बिहार पुलिस सेवा हो गया, जिला समादेष्टा हो गया, जिला अग्निशमन पदाधिकारी के लिए, और पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए और न्यूनतम छाती की माप यहाँ पे बिना फुलाए 32 इंच होनी चाहिए। परंतु अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों को यहाँ पे उपयुक्त शारीरिक माप के आधार पर उपलब्ध नहीं होने पर उनकी न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 3 इंच तथा छाती की माप यहाँ पे 31 इंच होनी चाहिए। महिलाओं की ऊंचाई की बात करें इस पोस्ट के लिए तो 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। इसके बाद से शुल्क की बात कर लेते हैं साथियों। यहाँ पे सामान्य अभ्यर्थी चाहे वो OBC से हो, जनरल से हो, इनको 600 रुपये पेमेंट करने होंगे। और केवल बिहार के जो SC ST से बिलोंग करते हैं उसको 150 रुपये पेमेंट करना है। और सभी महिलाओं को चाहे किसी भी कैटेगरी से उनको भी 150 रुपये की पेमेंट यहाँ पे करने हैं। और PWD कैंडिडेट को भी 150। इसके अलावा अगर बिहार के बाहर के कोई भी कैंडिडेट हैं चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो तो उनको यहाँ पे 600 रुपये का पेमेंट करना होगा। अब पेमेंट की बात करें साथियों तो यहाँ पे पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसके अलावे आप लोग बैंक के माध्यम से भी कर सकते हैं। जो यहाँ पे आपका देख सकते हैं क्लियर मेंशन किया गया है, बैंक चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो फोटो पहचान पत्र की बात करें यहाँ पे उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन भरते समय फोटो युक्त पहचान पत्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर आधार कार्ड संख्या अंकित करना चाहिए। यानी कोशिश कीजिए अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ही यहाँ पे डालना है नंबर उसका। इसके अलावा नहीं है तो भी कोई दूसरा ऑप्शन चूज करना है आपको। और प्रारंभिक परीक्षा आप सबको पता है कि सामान्य अध्ययन की होती है जिसमें 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। हालांकि अभी प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक लागू किया जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी जो हर बार होती है और 10 गुना इसमें रिजल्ट किया जाता है मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। अब इसमें लिखित परीक्षा मेंस हो गया, इसमें देख सकते हैं सबको पता है इसमें। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं जो मुख्य परीक्षा है तो ऑनलाइन आवेदन भरते समय उम्मीदवार को वैकल्पिक उस समय भरना होता है। चलिए इसको छोड़ देते हैं। और यहाँ पे एक बार थोड़ा सा यहाँ पर साथियों हम लोग देख लेते हैं मेधा सूची। जैसे कि जो बहुत सारे कैंडिडेट पहली बार इसको देखेंगे तो उनको पता नहीं होगा। मुख्य परीक्षा आपका जो होता है यहाँ पर 900 अंक का होता है और आपका इंटरव्यू जो होता है 120, यानी टोटल 1020 अंकों के आधार पर आपकी मेधा सूची तैयार की जाती है। PT केवल क्वालिफाइंग होता है तो बस उसको केवल कट ऑफ पार कर गए आप तो मेंस में चले जाते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की बात कर ले साथियों तो यहाँ पे जो फॉर्म भरेंगे आप लोग तो ऑनलाइन आवेदन भरते समय उसमें 16 नंबर जो कॉलम मिलेगा ना उसमें तो आपको देखिए 3 ऑप्शन मिलना है। निगेटिव मार्किंग शुड बी ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन सिलेक्टेड प्रोपोर्शनलिटी फ्रॉम ऑल सेक्शंस अकॉर्डिंगली टू देयर रिलेटिव लेवल ऑफ डिफिकल्टी। फॉर एग्जांपल if 50 out of 150 questions that is 1/3 questions are selected for negative marking then 1/3 questions from each section shall be selected. Such selected questions should be have marks of 4 करेक्ट आंसर एंड 1/2 यहाँ पे देख सकते हैं हाफ मार्क्स जो है। यानी आप यहाँ पे अगर पहला ऑप्शन बोल रहा है ये कि इसको अगर आप चूज करते हैं तो आपका वोटिंग होगा कि सही उत्तर करने पे 100 प्रश्न के लिए 1-1 अंक और 50 स्टार मार्क क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स और निगेटिव मार्किंग 0.50। दूसरा ऑप्शन ये यहाँ पे बोल रहा है एज एव बट सच सिलेक्टेड क्वेश्चन शुड हैव सेम 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड 1/4 फॉर रॉन्ग आंसर। यानी यहाँ पे बोलना है कि ऑप्शन 1 सेम है ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबके लिए एक ही मार्क रखा जाए, 50 के लिए 2 मार्क्स नहीं बल्कि उसके लिए भी एक ही मार्क और निगेटिव मार्क 1/4 होना चाहिए। इसके अलावा जो थर्ड नंबर ऑप्शन है जो ज़्यादा कैंडिडेट का डिमांड है यहाँ पे निगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल द 150 क्वेश्चंस। इन दिस केस देयर विल बी 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड 1/4 फॉर रॉन्ग आंसर। यानी कैंडिडेट यहाँ पे ज़्यादा डिमांड है कि तीसरा ऑप्शन में कि
पूरे के पूरे क्वेश्चन पर नेगेटिव मार्किंग लगाया जाए और सभी के लिए 1-1 मार्क्स दिया जाए सही उत्तर के लिए, और गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी 0.25 मार्क्स काटे जाए। तो ये ऑप्शन आपको ध्यान देके चूज करना है, आपको कौन सा ऑप्शन पसंद है। हालांकि ज़्यादा फेवर लोग यही करेंगे, 3rd नंबर ऑप्शन, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये आपका ऑनलाइन आवेदन आपका 25 से ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, 25 तारीख से, 25 नवंबर से, और 20 दिसंबर तक ये आपका ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। पेमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं आप लोग। और रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे डाटा को एडिट करने का ऑप्शन रहेगा, जो पेमेंट करने से पूर्व तक की उपलब्ध होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सभी प्रविष्टि को जांच कर लेना है। यानी अगर आप पेमेंट करते हैं उसके बाद इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे, पेमेंट करने के पहले ही आपको एडिट इसमें करना होगा। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आप लोग इसको ऑनलाइन कर लीजिएगा। और देखिए ऑनलाइन आवेदन में क्या आप लोग सुधार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या, आरक्षण कोटि और जो भी ईमेल है, मोबाइल नंबर, ये सुधार कर सकते हैं। और यहाँ पे एक से अधिक आवेदन करने या भरने के संबंध में, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में गलत विवरण अंकित हो जाने की स्थिति में आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व आवेदक रजिस्ट्रेशन को रद्द कर सकता है। देखिए यहाँ पे अगर आपका आवेदन गलत हो जाता है तो आप ये नहीं कि दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, पहले उसको रिजेक्ट करके तब दोबारा कीजिएगा, वरना आपका कोई फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से, हालांकि जब फॉर्म को ऑनलाइन लाइव किया जाएगा 25 तारीख से, तो फिर मैं एक फॉर्म को फिलअप करके आप लोग को डिटेल्स में बता दूंगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और ऐसे अपडेट के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।